जिस क्षण आंखें बंद होती हैं, संसार बाहर छूट जाता है और एक अन्य संसार भीतर खुलता है। लेकिन यह भीतर का संसार भी उतना ही अजनबी होता है जितना बाहर का, जब तक आप उसके रहस्य में उतर नहीं जाते। योगानंद कहते हैं, अंतर्दृष्टि ही ईश्वर का पहला स्पर्श है। क्या आप कभी इस विचार पर रुके हैं? जो कुछ भी देखा जा सकता है वह बदल सकता है, पर जो नहीं देखा जा सकता, क्या वह कभी बदला है? आपके भीतर एक मौन बैठा है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। उसी मौन में ईश्वर का निवास है। लेकिन यह मौन आपको तभी बुलाता है जब आप सारे शोर को पहचानना शुरू करते हैं। बाहरी शोर सिर्फ दुनिया का नहीं है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, स्मृतियों का शोर और भी घना है। आप इन्हें कैसे देखते हैं? क्या कभी बिना उन्हें छुए, बिना उन्हें ठीक किए, सिर्फ एक साक्षी की तरह देखा है? आपके भीतर कौन देख रहा है? जो देखता है क्या वह बदलता है? जो देखता है क्या वह भी एक विचार है, या वह कुछ और है, कुछ जो समय से परे है? आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। यह आवाज, यह मौन, यह श्वास, सब आपको उस सत्य की ओर ले जा रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि आप ही के भीतर है। यह वीडियो एक प्रयास है उस अमूर्त को शब्दों में छूने का, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक देखें, हर शब्द में ठहरें, हर मौन में उतरें। अगर यह अनुभव आपको छूता है तो उसे औरों तक पहुंचाने के लिए एक टिप्पणी और एक साझा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंतरिक द्वार है। विचारों के शोर से परे एक द्वार है। क्या आपने कभी उस द्वार पर दस्तक दी है? योगानंद ने कहा था, ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तब भीतर कोई खिंचाव पैदा होता है, एक आकर्षण उस दिशा में जहां शब्द खो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। क्या आपने कभी ऐसा खिंचाव महसूस किया है? कभी कभी आप एकांत में होते हैं लेकिन भीतर हलचल चलती रहती है। कभी आपने उस हलचल को बस देखा है, बिना उसे रोके, बिना उसे सही या गलत ठहराए। वह देखना ही आरंभ तभी होता है जब अंत की सारी कल्पनाएं छूट जाती हैं। अंतर यात्रा का द्वार तब खुलता है जब आप बाहर की दुनिया के सभी उत्तरों से थक जाते हैं। आपने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन क्या भीतर शांति मिली? योगानंद कहते हैं, ज्ञान से अधिक मूल्यवान है मौन का अनुभव, क्योंकि मौन में ही सच्चा ज्ञान उतरता है। क्या आप स्वयं को कभी बिना पहचान के देख पाए हैं? नाम, रूप, स्थिति, कर्म सब हट जाएं तो कौन बचता है? क्या वह मैं जो कहता है मैं हूं, वही आत्मा है? और अगर आत्मा है तो वह कहां छुपी है? हृदय में, मस्तिष्क में, श्वास में, या उन सब के पार? अक्सर आप ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, पर भीतर छवियां आती हैं, विचार बहते हैं। आप उन्हें देखकर घबराते हैं, हटाना चाहते हैं, पर क्या कभी उन्हें बस आने दिया है? योगानंद कहते हैं, विचार आपके शिष्य नहीं हैं, वे आपकी परीक्षा हैं। तो क्या आप परीक्षा से बचना चाहेंगे या उसके पार जाना चाहेंगे? जब आप स्वयं के साथ बिल्कुल अकेले होते हैं तो क्या पाते हैं? डर, खालीपन, या कोई अलौकिक उपस्थिति? क्या यह संभव है कि वह उपस्थिति जिसे आप ईश्वर कहते हैं वही खालीपन हो? ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समर्पण है। वह क्षण जब मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी गिर जाए, वही क्षण दिव्यता की शुरुआत है। क्या आपने कभी वह अनुभव किया जब ध्यान भी छूट गया हो? मन चाहता है ईश्वर को किसी रूप में देखे, पर योगानंद कहते हैं, रूप से परे जो प्रेम है वही ईश्वर है। तो क्या आप उस प्रेम को पहचान पाए हैं जो किसी कारण से नहीं बल्कि बस है? यही सबसे रहस्यमयी उत्तर है। न कोई कारण, न कोई सिद्धांत, न कोई नियम, बस एक मौन उपस्थिति जो हर श्वास में साथ चलती है, हर दृष्टि के पार झांकती है और हर स्पर्श के बिना आपको छूती है। क्या आपने कभी किसी अनुभूति को देखा है बिना उसे समझे, बस उसकी उपस्थिति में रहकर? योगानंद का कहना था, ध्यान में जो तुम्हें देख रहा है वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही शुद्धतम स्वरूप है। तो क्या आप खुद को देख रहे हैं या उस देखने वाले को देख रहे हैं? और क्या दोनों अलग हैं? शरीर को शांत करना सरल है, लेकिन मन को मौन करना एक अनंत साधना है। वह मन जो हर पल कुछ कहता रहता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, क्या वह कभी मौन हुआ है?
या क्या आपने उसे मौन होते देखा है? जो मौन में उतरता है वह सिर्फ शांति नहीं, सत्य को भी छूता है। क्या ईश्वर शांति है या शांति ईश्वर का संकेत है? बहुत बार हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, शास्त्रों में, शब्दों में। पर योगानंद ने कहा, यदि तुम एक क्षण के लिए भी स्वयं में ठहर सको तो वही क्षण ईश्वर के दर्शन बन सकता है। तो आप कब अपने भीतर रुके थे? न किसी अपेक्षा से, न किसी भय से, बल्कि बस रुके थे। आपके भीतर कुछ है जो कभी थका नहीं, कभी डरा नहीं और कभी चाहा भी नहीं। वही आत्मा है। क्या आपने उसे महसूस किया है? कभी सपने में, कभी मौन में, कभी अश्रु में। कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे शब्द कभी नहीं कह सकते। एक अश्रु जब वह हृदय से निकलता है तो वह केवल पीड़ा नहीं होता, वह ईश्वर की छाया भी हो सकता है। योगानंद कहते हैं, जब तुम रोते हो बिना कारण तब समझना आत्मा ने तुम्हें छू लिया है। क्या कभी आप बिना दुख के रोए हैं? जब बाहर सब कुछ सामान्य था पर भीतर से कुछ पिघलने लगा था। क्यों होता है ऐसा? क्या वह अंतरयात्रा का पहला संकेत होता है? कई बार मन भावनाओं के कारण अश्रुपूरित होता है, पर कभी कभी बिल्कुल निष्प्रह होकर भीतर कुछ टूटता है या शायद खुलता है। क्या वह पल आपकी सबसे गहरी भक्ति थी? योगानंद यह भी कहते हैं कि अश्रु आत्मा की भाषा है। तो जब मन मौन हो जाए और शब्द व्यर्थ लगे, क्या तब केवल आंखें ही बोलती हैं? हम आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, पर क्या हम उसके आने की तैयारी करते हैं? कभी आपने स्वयं से पूछा, क्या मेरा मन इतना पवित्र है कि वहां ईश्वर ठहर सके? ईश्वर कोई छवि नहीं है, वह भाव भी नहीं है, वह उन भावों के पीछे की निर्विकार उपस्थिति है। तो क्या आप अपने हर अनुभव के पीछे झांक पाए हैं? कभी अश्रु में भक्ति होती है, कभी बोध और कभी शून्यता। आपके अश्रु किससे भरे हैं? यह कोई अभाव नहीं, यह सबसे पूर्ण स्थिति है। जब सब कुछ गिर जाता है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं और केवल एक मौन बचता है, वही शून्यता है। पर क्या आप उस मौन से डरे हैं कभी? क्या आपको कभी लगा कि कहीं आप खो न जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप समझते थे मैं है, वह तो बस एक कहानी थी। योगानंद कहते हैं, शून्यता में स्वयं का लोप नहीं होता, वहां सच्चे स्वरूप का उदय होता है। तो क्या आपने कभी किसी क्षण में स्वयं को खोया नहीं बल्कि पाया है? मन डरता है उस जगह से जहां कुछ नहीं होता, क्योंकि मन को स्थायित्व चाहिए, परिचय चाहिए। लेकिन आत्मा अज्ञात में नाचती है, वह वहीं खिलती है जहां मन रुक जाता है। क्या आपने कभी स्वयं को पूरी तरह छोड़ दिया है, जैसे लहर समुद्र में समर्पित हो जाती है? क्या आपने कभी स्वयं को समय, स्थान और पहचान से परे महसूस किया है? शून्यता में कोई दृश्य नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई ध्वनि नहीं, पर वहां गहराई होती है, एक रहस्यमयी आलोक जो दिखता नहीं पर अनुभव होता है। तो क्या ईश्वर दिखने की चीज है या महसूस होने की? जब सब कुछ छूट जाए और आप फिर भी शांति में हो, क्या वही स्थिति ईश्वर का स्पर्श नहीं है? वह जो त्वचा से परे होता है, जिसे न कोई उंगली महसूस कर सकती है, न कोई शरीर पहचान सकता है। ये वह स्पर्श है जो आत्मा की देह को छूता है, वह देह जो दिखाई नहीं देती पर जो हर जीवन का मूल है। क्या कभी आपके भीतर कोई कंपन हुआ है बिना किसी बाहरी कारण के? योगानंद कहते हैं, जब ध्यान गहरा होता है तो एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर को हल्का कर देती है, जैसे कोई अलौकिक स्पर्श आपकी चेतना को सहला रहा हो। तो क्या कभी ध्यान में आपने ऐसा कुछ महसूस किया है जो आपके होने को ही बदल दे? हम स्पर्श को बाहरी अनुभव मानते हैं, पर भीतर भी एक त्वचा होती है, संवेदना की, उपस्थिति की, मौन की। क्या वह त्वचा किसी शब्द से कंपित हुई है या किसी मौन ने उसे छुआ है? ईश्वर की अनुभूति किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, वह एक बेहद कोमल आहट होती है, कभी किसी श्वास में, कभी किसी मौन में, कभी किसी अनकहे प्रेम में। तो क्या आपने उस अदृश्य प्रेम को महसूस किया है? संसार में सब कुछ छूने योग्य है, पर आत्मा को केवल भीतर से ही छुआ जा सकता है, और जो आत्मा को छू ले वह किसी भी ईश्वर से दूर नहीं। क्या यही सच्चा दर्शन नहीं? जब ध्यान में बैठने पर अचानक एक हल्का कंपन आपकी रीढ़ में उठे या कोई मधुर प्रकाश आपकी बंद आंखों में तिरने लगे, तो क्या वह किसी देह का नहीं, आत्मा का स्पर्श नहीं है? यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं होता,
जब आंखें बंद होती हैं और फिर भी कोई दीप्ति भीतर फैलती है, वह कौन सा प्रकाश होता है? योगानंद कहते हैं, ध्यान की गहराई में जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो आज्ञा चक्र के मध्य नीला प्रकाश, सुनहरी रेखा और चांद जैसा श्वेत मंडल दिखाई देता है। वह आत्मा का द्वार है। क्या कभी आप ध्यान में बैठे हों और एक रंगहीन उजाला फैलता हुआ देखा हो? कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति निर्विवाद। यह प्रकाश किसी स्रोत से नहीं आता, यह वही है जिससे सारे स्रोत जन्मते हैं। क्या वही ईश्वर की पहली झलक है? जब आप इस आंतरिक प्रकाश को महसूस करते हैं, तब बाहरी संसार फीका लगने लगता है। वह रोशनी किसी बात की नहीं, बल्कि केवल होने की होती है, न कोई कारण, न कोई दिशा। क्या ऐसा अनुभव आपको मिला है? यह प्रकाश आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर जब आप इसके सानिध्य में होते हैं तो आप स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। क्या कभी आपको लगा है कि आप रोशनी नहीं देख रहे, बल्कि स्वयं रोशनी है? योगानंद कहते हैं, तुम ईश्वर को बाहर नहीं, केवल अपने प्रकाश में देख सकते हो। तो क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं जब आप स्वयं को देख पाएंगे? यह शब्द जितना साधारण है, उतना ही रहस्यमय भी। हम जीवन भर देखते रहते हैं, रंग, रूप, घटनाएं, लोग, पर क्या वास्तव में हम कभी देख पाते हैं? योगानंद कहते हैं, दृष्टि बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर मोड़ो। वहां एक दूसरा संसार है, जहां जो दिखता है वह स्थायी होता है। तो क्या आप कभी भीतर झांक कर देख पाए हैं? उस जगह को देखा है जहां विचार उठते हैं, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और जहां मौन बैठा हुआ है। हमने आंखों से बहुत कुछ देखा है, दुख, सुख, खोना पाना, पर वह कौन सी दृष्टि है जो हमें स्वयं के पार ले जाए? देखना केवल प्रकाश से नहीं होता, कभी कभी गहन अंधकार में ही असली दृश्य उभरता है। जब बाहर सब कुछ धुंधला हो जाए और भीतर का दृश्य स्पष्ट होने लगे। क्या वह अनुभव आपको मिला है? आपका देखना कब आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा था? कब देखा था आपने वह चेहरा जो हर चेहरे के पीछे छुपा होता है, जो किसी जाति, धर्म, काल या देह का नहीं होता? योगानंद के ध्यान में वह क्षण आता था जब वह सब कुछ देखना छोड़ देते थे और तब ईश्वर का सच्चा दर्शन होता था। तो क्या ईश्वर को देखने के लिए देखना ही छोड़ना होगा? आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, पर आत्मा की दृष्टि तब भी जाग सकती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो शब्दों से परे है, पर अनुभव से साक्षात है? यह देखना किसी प्रयत्न से नहीं होता। यह तब होता है जब आप रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और हर चाह टूट जाती है। तब वह स्वरूप प्रकट होता है जो देखने से नहीं, समर्पण से आता है। यह शब्द आसान नहीं है। मन जिसे त्याग समझता है, आत्मा उसे पूर्णता मानती है। योगानंद के अनुसार जब तुम स्वयं कुछ करने का प्रयास छोड़ते हो, तभी ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। क्या आप वास्तव में कभी समर्पित हुए हैं? हम अक्सर कहते हैं, मैंने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, पर भीतर कहीं एक कोना ऐसा भी होता है जो पकड़ कर रखता है निर्णय, अपेक्षाएं, भय। तो समर्पण क्या है? क्या यह केवल हार मान लेना है, या यह उस बोध की ओर पहला कदम है जहां कुछ भी हमारा नहीं होता? जब योगानंद गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते, वहां न वह स्वयं रहते, न ईश्वर। वहां केवल एक मौन होता था, निष्क्रिय पर जीवंत। क्या वह समर्पण की चरम अवस्था नहीं थी? क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां निर्णय न आप ले रहे थे, न कोई और, फिर भी सब कुछ किसी अज्ञात शक्ति के आदेश पर चल रहा था? वह शक्ति कौन है जिसे न देखा जा सकता है, न समझा? फिर भी जब आप थक कर रुकते हैं, वही शक्ति आपको थाम लेती है। समर्पण कोई तर्क नहीं है, यह आंतरिक स्वीकार है कि आप अस्तित्व के प्रवाह के विरुद्ध नहीं, साथ बहना चाहते हैं। क्या यह ईश्वर को देखने की पहली शर्त नहीं कि आप स्वयं को ही भूल जाएं? समर्पण में केवल आत्मा झुकती है, शरीर नहीं, और जब आत्मा झुकती है तभी भीतर के द्वार खुलते हैं। तो क्या आप झुकने को तैयार हैं? कभी यह सोचा है कि जब आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहे होते, तभी सब कुछ सबसे सही तरीके से घटित होता है? योगानंद का जीवन इसी अज्ञात की गोद में समर्पित था। वह कहते हैं, तुम्हारा मार्ग तब शुरू होता है जब तुम स्वयं रास्ता बनाना छोड़ देते हो। वह जो दिखाई नहीं देता पर भीतर बुलाता है, जो बाहर की दुनिया में नहीं, आत्मा के आकाश में खुलता है।
जिस पर चलते हुए न कोई दिशा होती है, न कोई मंजिल, फिर भी हर कदम पूर्णता की ओर होता है। क्या आप उस रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं जहां हर मोड़ पर आपका मैं खोता जाता है? योगानंद कहते हैं, सत्य का रास्ता तर्क से नहीं, मौन से खुलता है। और यह मौन केवल आवाजों से अलग होना नहीं, बल्कि भीतर के तूफानों का शांत हो जाना है। क्या कभी ऐसा रास्ता भी होता है जहां आप कहीं पहुंचना नहीं चाहते, फिर भी हर कदम किसी रहस्य के और निकट ले जाता है? कई बार लोग पूछते हैं, ध्यान में क्या मिलता है? उत्तर ये नहीं कि क्या मिलता है, बल्कि यह कि क्या छूट जाता है, भ्रम, डर, द्वंद्व। तो क्या वह रास्ता है जिसमें केवल चलना ही उद्देश्य है, जिसमें आप स्वयं को छोड़ते जाते हैं, एक एक परत उतारते हुए? क्या कभी आपने आत्मा की पगडंडी पर चलने की कोशिश की है, जहां हर पग पीछे छूटता है और अगला पग अज्ञात में धंसता है? योगानंद का रास्ता बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से दिखता था, क्योंकि वहां हर मोड़ पर कोई ईश्वर खड़ा होता है, मौन, प्रेममयी, प्रतीक्षारत। तो क्या ईश्वर को देखने के लिए किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी गुरु के बाहर जाना होगा, या यह रास्ता भीतर की उस गहराई से होकर गुजरता है जहां आत्मा एकाकी होती है पर पूर्ण होती है? आप कौन से रास्ते पर हैं अभी? क्या वह आपको स्वयं के और निकट ला रहा है या और दूर? ध्यान दीजिए, कोई भी रास्ता आपको बाहर नहीं ले जाता। जो भी वास्तविक मार्ग है वह भीतर उतरता है, गहराई में, मौन में, प्रेम में। वह शब्द जिसे हम बार बार सुनते हैं लेकिन कभी सच्चे अर्थ में महसूस नहीं करते। प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो भीतर से बाहर तक हर चीज को बदल देती है। योगानंद ने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में समझाया। उन्होंने कहा, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह केवल भावना नहीं, आत्मा का अस्तित्व है। क्या आपने कभी उस प्रेम का अनुभव किया है जो शर्तों के बिना होता है, जो किसी कारण, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि वह निराकार, निरंतर और निर्विकार होता है? प्रेम तब होता है जब आप पूरी तरह से खुद को खो देते हैं और जो कुछ भी है उसे बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार कर लेते हैं। क्या आपने कभी इस प्रेम को भीतर अनुभव किया है जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से में व्याप्त हो जाता है? योगानंद का प्रेम ईश्वर के प्रति था, लेकिन वह केवल भक्ति नहीं, सत्य की खोज भी था। यह वह प्रेम था जो भीतर का आकाश उजागर करता था, जहां कोई सीमा, कोई भेदभाव नहीं था। क्या यह प्रेम वही है जो आपकी आत्मा का सच्चा रूप है? प्रेम वही है जो समय और स्थान से परे है। वह जब छिपा हुआ होता है तब भी आप उसे महसूस करते हैं, एक गहरी आंतरिक शांति, एक परम सत्य की अनुभूति। तो क्या यह प्रेम सचमुच एक अहंकारहीनता है? क्या जब आप स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तभी आप ईश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं? यह प्रेम किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के प्रेम को महसूस करते हैं तभी वह बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम केवल देना नहीं, स्वीकारना भी है, स्वयं को, दुनिया को और सभी के बीच के प्रेम को? योगानंद का जीवन उसी प्रेम से गूंजता था जो न केवल उन्हें परमात्मा से जोड़ता था, बल्कि हर जीव के साथ एकता की अनुभूति कराता था। क्या वह प्रेम उसी एकता को प्रकट करता है जो हमें सभी जीवों से जोड़ती है? वह एहसास जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अलग नहीं हैं, हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह वह सत्य है जो हमें हर अस्तित्व में, हर चेहरे में, हर स्वर में और हर आंतरिक लय में नजर आता है। योगानंद ने हमेशा इस एकता की बात की। उन्होंने कहा, जब तुम एकता को पहचान लेते हो तब तुम न केवल ईश्वर को देखते हो बल्कि खुद को भी पहचानते हो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हर सांस में एक अदृश्य धागा हमें जोड़ता है? हमारी आत्माएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में गूंजता है। फिर भी हम इसे महसूस करने के लिए आंखें बंद करते हैं। क्या यह वही एकता है जो हर शरीर, हर मन और हर आत्मा को जोड़ती है? क्या कभी आपने इस एकता को महसूस किया है जब आप किसी और के दर्द या सुख में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं? यह वह क्षण होता है जब आप स्वयं को और दूसरों को एक जैसा देखना शुरू करते हैं और हर चीज में परमात्मा का प्रतिबिंब पाते हैं।
योगानंद का जीवन इस एकता का जीता जागता उदाहरण था। वह कभी यह नहीं मानते थे कि कोई भी व्यक्ति दूसरे से अलग है। उनके लिए हर जीवन एक ही धारा का हिस्सा था और वह धारा ईश्वर की थी। क्या हम भी यह स्वीकार कर सकते हैं कि सभी लोग, सभी जीव और सभी घटनाएं एकता का हिस्सा हैं? क्या हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा अस्तित्व उस ब्रह्मांडीय एकता से कैसे जुड़ा हुआ है? आपका मन और शरीर इस एकता से अलग नहीं है। यह केवल हमारी भावना है जो हमें भ्रमित करती है। जब आप आत्मा की गहरी समझ में उतरते हैं, तब यह एकता स्वतः प्रकट होती है और आप महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर बिंदु पर ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो क्या यह एकता सिर्फ विश्वास का विषय है या यह एक अनुभव है जिसे हम अपनी अंतरात्मा से सीधे महसूस कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इसे स्वीकार करने के लिए? हमारे भीतर जो प्रेम है, जो शक्ति है, वही वह एकता है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। क्या आप समझ सकते हैं कि जब आप इस एकता को पहचानते हैं, तभी आप ईश्वर को देख सकते हैं, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी? तो आपने उस भीतर को पहचान लिया है जहां हर चीज का स्रोत है और अब हर कदम, हर सांस में आप ईश्वर को देख सकते हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ये केवल आपके भीतर की गहराई में बसा हुआ सत्य है। अब यह यात्रा आप पर है। क्या आप रोज कुछ क्षण आंखें बंद करके उस मौन को सुनेंगे जहां ईश्वर स्वयं प्रकट होता है? आपसे अनुरोध है, यदि इस यात्रा ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव नीचे टिप्पणी में साझा करें और ऐसे किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज भी बाहर खोज रहा है, जबकि ईश्वर उसके भीतर बैठा है। हम जल्द ही एक नई रहस्यमयी यात्रा पर मिलेंगे। तब तक अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़िए। वहीं ईश्वर है, वहीं आप हैं। धन्यवाद।